बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारे पास सवाल है। अ पेंट मैन्युफैक्चरर wants to determine the average drying time of new wall paint if for 12 test areas. N क्या है? 12 है। Areas of equal size selected at random give a mean drying time of 66। mean drying time दी हुई है, सैंपल्स का मीन दे रहा है, एंड a standard deviation of 8.4 मिनट। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टाइम। मीन का assume that the drying time of the paint is normally distributed। ठीक है भाई, आपको एन गिवन था, मीन गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन? सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, अननोन है। जब अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम एन की वैल्यू देखते हैं। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू लेस देन 30 है, तो क्या लगेगा? टी टेस्ट। हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। मीन की जगह मीन की वैल्यू पुट की 66.3 प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 कॉमा 11 स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर 8.4 डिवाइडेड बाय रूट 12। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास n माइनस वन। एन कितना है? 12। 12 माइनस वन 11 आ गया। हम अपने स्टडी टेक्स्ट के चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना? अगर मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट पे देखता हूँ तो टू टेल मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था? डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा आया था 12 माइनस वन 11। और मुझे एस्टिमेशन टू टेल पे देखा जाता है। टू टेल पे मेरे वैल्यू है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो 5%। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा क्या हो गया? 5%। 5% का मतलब हो गया 0.05। 0.05 अल्फा आ गया। अल्फा बाय 2 टू टेल पे देखा 0.05। 0.05 पे मैं जाऊंगा 11 की लाइन में। ये मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की लाइन है। 11 की लाइन में 0.05 पे वैल्यू मेरी क्या है? ये मेरी टी अल्फा बाय 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 2.2010। क्लियर है भाई? ये 2.2010, तो ये मेरी वैल्यू है। तो मैंने इधर 66.3 प्लस माइनस 2.2010 जो कि चार्ट से हमने वैल्यू उठाई और 8.4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 किया, तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5337 आ गया। एक बार माइनस में करके करा 66.3 माइनस 5.337 तो 60.963 ब्रैकेट न्यू। तो एस्टिमेटेड देयरफॉर एस्टिमेटेड मीन विल लाई बिटवीन पॉपुलेशन मीन विल लाई बिटवीन 60.963 एंड इन दोनों वैल्यूज के दरमियान कहीं पॉपुलेशन मीन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? द मीन वेट ऑफ अ सैंपल। सैंपल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 36 कॉलेज स्टूडेंट्स इज मीन सैंपल दिया हुआ है और मीन दिया रहा है 65 kg विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 kg। इट इज नोन दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट ऑल द स्टूडेंट। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन देता है, क्योंकि टोटल ऑल द स्टूडेंट्स का है और ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स का स्टूडेंट जो 36 के सैंपल लिए हुए उसका। जब हमारे पास क्वेश्चन में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो और पॉपुलेशन का भी हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन का है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन पता और सैंपल का, तो मोस्ट एक्यूरेशन कहाँ आती है? पूरी पॉपुलेशन पे। तो हम इसके अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को लेंगे। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट मीन्स ये नोन है। नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम क्या करेंगे? नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हमारा हमेशा ऑलवेज यूज जेड टेस्ट यूज होता है। फिर एन की वैल्यू कुछ भी हो, एन की वैल्यू इधर ग्रेटर देन आ रही है, लेकिन वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट ऑन नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इज इक्वल टू 60 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन 6 प्लस माइनस 1। अब अल्फा बाय 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 95%। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, तो हम इसकी कैलकुलेशन चार्ट पे कैसे करते हैं? तो चार्ट पे इसकी कैलकुलेशन देख लें। अल्फा बाय 2 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 1.96 कैसे आती है वैल्यू? तो हमें कितना दिया हुआ था? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ था। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इट मीन्स 5% का अल्फा है। अल्फा कितना है? 5% है। 5% है तो हमारी कभी भी आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो z अल्फा बाय 2 होता है। इट मीन्स z अल्फा 0.05 डिवाइडेड बाय 2 सही है। 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इसकी वैल्यू निकालने होते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है? कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% दिया हुआ है, जिसका मतलब हो गया 0.95।
0.95 को 2 टेल पे करने के लिए आप डिवाइड कर दें। सबसे पहले 0.95 को डिवाइड कर दें 2 से। 0.95 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई 0.475। 0.475 0.475 को अब हम अपने चार्ट में ढूंढेंगे। 0.475 इधर मैं चार्ट पे आया 4582 46 46 46 47 32 47 47 44 475। ये देखें, ये रही वैल्यू 475। 475 की वैल्यू आप देखें तो 0.475 की पूरी वैल्यू मौजूद है। तो ये 1.9 की लाइन में 6, तो ये कितना हो गया 1.96। ठीक है भाई, क्लियर है। 1.96 जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.96। तो ये इस तरीके से आती है। क्लियर है। तो ये 1.96 हमने यहाँ पुट की। स्टैंडर्ड डेविएशन 6 डिवाइडेड बाय √6 कैलकुलेशन की। तो एक बार माइनस में करके एक बार प्लस में करके लिखा। तो देयरफॉर इस पॉपुलेशन मीन विल लाई बिटवीन 63 एंड 67 राउंड ऑफ करके। क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह की डाटा में हमारे को आ जाए। तो सैंपल ऑफ 16 फ्यूजेज है एंड हमारे पास 16 है फ्यूजेज बाय अ कंपनी इज टेकिंग द टाइम इन द फिलामेंट मेल्ट आर रिकॉर्डेड बिलो। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में डाटा डालेंगे। कैलकुलेटर में डाटा डालने के बाद हम मीन कैलकुलेट कर देंगे, जो कि हमारा मीन आ रहा है कैलकुलेटर में निकल के 4.25 और स्टैंडर्ड एविएशन आ रहा है 1.29। सैंपल्स हैं ये हमें। सैंपल्स का जब हमने स्टैंडर्ड एविएशन निकाला, नॉन स्टैंडर्ड एविएशन कहलाएगा। एन की वैल्यू लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा। टी अल्फा बाई 2, टी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो हम देखेंगे इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n-1 16 माइनस 1 इजिकल टू 15 हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 आ गया। तो 15 की लाइन में हम चेक करेंगे। हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके चेक करते हैं 15 की लाइन में हमारा टी की वैल्यू क्या। अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 की लाइन में 2 टेल 0.05 कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये टी अल्फा बाई 2 2.1314 ये वैल्यू आ रही है टी अल्फा बाई 2। 15 की लाइन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे टी की वैल्यू क्या है 2.1314। तो यहाँ मैंने टी की वैल्यू निकाली हुई है 2 की 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 2 टेल पे 2.1314। नाउ हमारे पास फार्मूला होता है मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एज डिवाइडेड बाय √n। मीन की वैल्यू 4.25 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 2.1314। एस हमारे पास हमने कैलकुलेट किया 1.29 डिवाइडेड बाय √n 16 आ गया। तो एक बार माइनस करके वैल्यू लिखी और एक बार प्लस करके वैल्यू लिखी। देयरफॉर population mean will lie between 3.56 and 4.94।